हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक भारद्वाज और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एंड बी स्टडी पॉइंट पे। फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग सीखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियो का जो क्विज़ था उसका आंसर मैं दे देता हूं। तो मैंने जो क्विज़ पूछा था उसका आंसर ब्लैकबेरी सही होगा। बहुत लोगों ने इसे कमेंट करके बताया है और आप सभी बिल्कुल सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन सेंटेंसेस। ठीक है, शब्दों को विभाजित किया गया है, बांटा गया है 8 क्लासेस में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। ठीक है ना, उनके फंक्शंस, सेंटेंसेस में जो उनके फंक्शन होते हैं उनके आधार पर उन्हें विभाजित किया गया है। दिस क्लासेस आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, आज की जो वीडियो है फ्रेंड्स, मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स को लेकर के मैं आया हूँ ताकि आप सभी को मैं सजेस्ट भी कर सकूं कि आप अपने हैंड रिटन नोट से कितना यूज़ कर सकते हैं उसका। ठीक है ना, इसका बहुत बेनिफिट होता है फ्रेंड्स। देखिए, आज मैं अपने इस नोट्स से आप सभी को ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी अपने नोट्स जो हैं अपने लिए बनाएं। ठीक है ना, सभी लोग अपनी डायरी या तो फिर अपनी कॉपी पे आप अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार 8 भागों या समूहों में बांटा गया है। इन भागों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। तो पहला है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडजेक्टिव, फिफ्थ है एडवर्ब, सिक्स्थ है प्रीपोजिशन, सेवेंथ कंजंक्शन और एट्थ इंटरजेक्शन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फॉर्म क्लासेस के बारे में भी कुछ बता देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश को, अंग्रेजी को, शब्दों को उनके फॉर्म यानी कि रूप तथा वाक्य में उनके स्थान के आधार पर, ठीक है ना, बांटा गया है। जिस इसके अनुसार बटे भागों को फॉर्म क्लासेस या वर्ड क्लासेस कहा जाता है। ठीक है ना, फॉर्म क्लासेस के जो डिविजन्स होते हैं वो नीचे मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो एक होता है मेजर फॉर्म क्लासेस और दूसरा होता है माइनर फॉर्म क्लासेस। मेजर फॉर्म क्लासेस में ये 4 जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इनको मेजर फॉर्म क्लासेस कहते हैं। और माइनर फॉर्म क्लासेस में ये 5 आ जाते हैं। ठीक है ना, डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स को 9th हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच यही हो जाता है, डिटर्मिनर्स, जिसे हम आर्टिकल्स भी कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद ये जो हो जाता है हमारा प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सभी को माइनर फॉर्म क्लासेस में रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इन्हें अब एक एक करके हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं। पहला है नाउन, संज्ञा। इसके बारे में हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडियाज। ठीक है ना, तो पर्सन के नेम तो हम सभी जानते हैं, प्लेस के नेम भी हम जानते हैं, एनिमल्स और थिंग्स के भी नेम जानते हैं। यहाँ फीलिंग्स और आइडिया, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर हम ले लेते हैं तो हमारा नाउन पूरा क्लियर हो जाता है। देखिए, इसकी हिंदी में एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ है कि नाउन किसी व्यक्ति, जगह, जानवर, वस्तु, विचार या अनुभव आदि के नाम को कहा जाता। पहला एग्जाम्पल है रामू इज टॉल, दैट इज हिज डॉग, ही लिव्स इन दिल्ली, इट ईट्स मीट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं जिसमें रामू, रामू आपको एक व्यक्ति का नाम दिख रहा है, तो ये रामू क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा। ठीक है ना, दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली एक प्लेस है, तो ये भी एक नाउन हो जाएगा। डॉग, ये एक एनिमल है, तो ये भी एक नाउन है। मीट, ये कोई वस्तु है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। बिल्कुल सही। चलिए देखिए, लिखा है कि इन वाक्यों में आए शब्द रामू, दिल्ली, डॉग तथा मीट, ठीक है ना, ये सभी के सभी नाउन है। ये शब्द क्रमशः किसके लिए, व्यक्ति, जगह, जानवर तथा वस्तु के नाम हैं। ठीक है, अब देखिएगा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो बात आने वाली है वो ये है, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, हैप्पीनेस है ना, हैप्पीनेस, काइंडनेस, एक ऐसी वस्तु, ठीक है ना, एक ऐसी वस्तु जिसको ना तो हम देख सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं और जिसे हम
टच भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बस हम उसे क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हैप्पीनेस है, काइंडनेस है, डेथ है, ट्रूथ है, तो इन सभी को हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये सभी भी क्या हो जाते हैं, ये सभी भी हमारे नाउन हो जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, ठीक है। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है ना। ये इसकी डिफिनीशन यही कहती है कि प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है, ऐसा शब्द होता है जो नाउन के प्लेस पे इस्तेमाल होता है, मीन्स नाउन के स्थान पर इस्तेमाल होता है। तो देखिए, जिस शब्द का प्रयोग नाउन यानी कि संज्ञा के बदले किया जाए उसे प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो मुकुल इज हियर, मुकुल यहाँ है। उसके बाद की जो लाइन आ रही है वो है ही इज टॉल। ही किसके लिए बोला गया, तो ये मुकुल के लिए ही बोला गया है ना, कि मुकुल ही टॉल है। तो मुकुल क्या था, मुकुल एक नाउन था, ठीक है ना। तो नाउन की जगह पर हमने ही का इस्तेमाल कर लिया और ही बन जाएगा प्रोनाउन, बिल्कुल सही। सीता इज देयर, सीता इज प्लेइंग, ठीक है ना। तो सीता इज प्लेइंग दोबारा ना बोल करके हम लोगों ने क्या बोल दिया, हम लोगों ने बोल दिया सी इज प्लेइंग। तो सी क्या हो जाएगा, सी एक प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक। बिल्कुल उसी प्रकार से द पेन इज न्यू, पेन के लिए इट का इस्तेमाल। बॉयज आर हैप्पी, बॉयज के लिए दे का इस्तेमाल। ही, शी, इट और दे। देखिए, ये मैंने सभी के सभी एग्जाम्पल्स ले लिए हैं, ही का भी, शी का भी, इट और दे। दिया है कि इन वाक्यों में आए शब्द जैसे कि ही, सी, इट और दे, ये सभी के सभी प्रोनाउंस हैं, यानी कि सर्वनाम है, ठीक है ना। इनका प्रयोग मुकुल, सीता, पेन और बॉयज के स्थान पर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वर्ब यानी कि क्रिया, ठीक है ना। क्रिया, ए वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। इस बात को जरा ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। ये एक्शन को दर्शाता है, एक्शन मतलब कोई कार्य है ना, कोई भी कार्य होगा तो उसको दर्शाएगा। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है, तो स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब हो जाता है अवस्था, ठीक है ना। तो अगर यह कोई अवस्था को दर्शाता है तो ये वो शब्द क्या कहलाएगा, वो शब्द भी क्रिया कहलाएगी, यानी कि वर्ब कहलाएगी। राजीव इज एट स्कूल, ठीक है। ही हैज़ अ बाइसिकल, ही रीड्स इंग्लिश, ही विल कम नेक्स्ट मंथ। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये इज जो है ना, ये इज हमारा क्या है, यही तो वर्ब है। अब ये इज वर्ब क्या हो गया, तो कैसे हो गया, चलिए इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। अभी अभी मैंने इसकी डिफिनीशन में मैंने आपको बताया है, क्या बताया है डिफिनीशन में, कि स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि अवस्था को भी दर्शाता है। तो राजीव इज एट स्कूल, राजीव कहाँ है, राजीव स्कूल पर है, ठीक है। तो वो उसकी अवस्था है। तो इस शब्द से उसकी अवस्था को पता चल रहा है। यहाँ पर भी आप हैज़ देख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर रीड यानी कि ये कोई कार्य हो रहा है, तो कार्य क्या होना और किसी अवस्था का होना, दोनों क्या कहलाती है, तो दोनों की दोनों क्रियाएं कहलाती है, ठीक है ना। और ये आपको एक वर्ड का भी हो सकता है और दो वर्ड का भी हो जा सकता है। देखिए यहाँ पर विल कम दोनों एक साथ आए हुए हैं और दोनों क्या है, दोनों के दोनों वर्ब हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए एक और छोटी सी इसकी ट्रिक मैं आपको दे देता हूँ, समझा देता हूँ कि आप वर्ब को कैसे पहचानेंगे। जिस किसी भी वर्ड के अंत में ना आ जाए, ठीक है ना, जैसे कि रोना, हंसना, गाना, सोना, पहनना, उड़ना, है ना, धोना। तो इस तरह के जितने भी शब्द हैं जिसके अंत अंत में ना आ जा रहा होगा ना फ्रेंड्स, तो वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, वो सभी के सभी हमारे वर्ब हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पूछ लें कि सर क्या सभी ऐसे शब्द जो होंगे जो जहाँ पर ना आएगा वो वर्ब हो जाएगा, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे शब्द आ जाएंगे जैसे कि हीना, हीना ये तो एक नाम है ना, लेकिन लास्ट में क्या आ जा रहा है, ना आ जा रहा है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि कोई एक ऐसा वर्ड जिसके अंत में ना आए तो वहाँ पर कोई कार्य भी होना चाहिए ना, कोई क्रिया होते रहनी चाहिए, कोई कार्य होता रहना चाहिए। जैसे हंसना, ठीक है ना, तो हंसना एक वर्क है, कोई काम हो रहा है ना। तो हंसने का काम हो रहा है, नहाने का काम हो रहा है, नहाना, धोना, है ना, पहनना, उड़ना, सोना। तो ये सभी क्या है, ये सभी की सभी क्रियाएं हैं, कोई कार्य है। तो अगर कार्य होता रहे और वहाँ पर ना दिखे तो समझ लेना कि वो वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है।
देखिए एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है दोस्तों जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, ठीक है ना। विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं उन्हीं को तो हम एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब कि किसी भी एक नाउन की या तो प्रोनाउन की वह विशेषता बताएगा, उनके गुणों को बताएगा, वही शब्द हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके एग्जाम्पल को देखिए। इट इज़ अ गुड बुक, दैट इज़ अ फास्ट ट्रेन, आई हैव 6 बॉल्स, राजू इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, इट इज़ अ गुड बुक यानी कि यह एक अच्छी किताब है। तो ये जो गुड वर्ड आपको नज़र आ रहा है ना, गुड है, फास्ट है, तो बुक के बारे में ये बता रहा है कि ये तो बुक बड़ी अच्छी है भाई। और ये ट्रेन जो है ना, ट्रेन काफ़ी तेज़ चलती है, तो ये ट्रेन के बारे में बता रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो आप बॉल्स के बारे में बताया जा रहा है कि 6 बॉल हैं, तो आपके पास संख्या भी जो आ जाती है 6 है, 10 है, 100 है, 1000 है ना। तो ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं, हमारे एडजेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिएगा तो माई फ्रेंड लिखा हुआ है, मेरा दोस्त है। कोई ऐसा वैसा दोस्त थोड़ी है, वो मेरा दोस्त है। यानी कि ये मेरा शब्द जो है ना, माई, वो भी क्या है, वो एक एडजेक्टिव है फ्रेंड। इन वाक्यों में आए शब्द गुड, फास्ट, 6, माई, ये सभी क्या है, विशेषण है, एडजेक्टिव है, जो कि बुक, ट्रेन, बॉल्स और फ्रेंड की विशेषता को बता रहे हैं। ठीक है ना फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब। An adverb is a word which modifies the meaning of a verb, an adjective और another adverb। देखिए बहुत ही सिंपल सी डिफिनीशन इसकी कही गई है। क्या कही गई है कि एडवर्ब, देखिए अब इसके नाम में ही आपको वर्ब दिख रहा है ना। नाम में ही वर्ब दिख रहा है और ऐड भी दिख रहा है, यानी कि वर्ब की मीनिंग में जो ऐड कर दे कुछ, यानी कि मॉडिफाई कर दे कुछ, उसी को एडवर्ब कह देते हैं। और साथ ही साथ एडजेक्टिव की भी बात यहाँ पर कही गई है कि एडजेक्टिव और या तो फिर अनदर एडवर्ब। ठीक है ना। किसी एक सेंटेंस में अगर वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द हो, या फिर एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला शब्द हो, या फिर कोई दूसरा एडवर्ब यूज हुआ हो, उसकी विशेषता बताने वाला जो शब्द होगा वही हमारा एडवर्ब कहलाएगा। वर्ब उस शब्द को कहते हैं जिससे पता चले कि क्रिया कब, कहाँ और कैसे हुई। पहला एग्जाम्पल है ही वॉक्स स्लोली। ठीक है ना, ही वॉक्स स्लोली, वी लिव्ड देयर। तो ये दो शब्द आ रहे हैं, स्लोली और देयर। तो वह चलता है, कैसे चलता है, तो स्लोली यानी कि धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर चलने के कार्य की विशेषता बताई जा रही है, ना कि इस ही की विशेषता बताई जा रही है। तो एडवर्ब और एडजेक्टिव में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आपको वर्ब की विशेषता दिखे, तो यहाँ पर स्लोली जो आपको वर्ब दिख रहा है ना फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं स्लोली जो वर्ड आपको दिख रहा है, तो ये स्लोली वर्ड किसकी विशेषता बता रहा है, तो ये स्लोली वॉक्स की विशेषता बता रहा है, ना कि इस ही की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एक एडवर्ब हो जाएगा। और एक एडवर्ब के लिए आप लोग एक बात और ध्यान में रखेंगे कि इसके अंत में लगभग एल वाई आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, वी लिव्ड देयर। ठीक है ना, वहाँ हम रहते थे। ठीक है, तो ये उस जगह की यानी कि जहाँ रहते थे, तो रहने की विशेषता बताया जा रहा है, इसलिए एक एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है ना। दे रन वेरी फास्ट। अब देखिए वे बहुत तेज दौड़ते हैं। ठीक है ना, तो ये तेज शब्द जो है ना, फास्ट जो शब्द है, ये तो एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये उनकी विशेषता है कि वो तेज दौड़ते हैं। लेकिन बहुत तेज दौड़ते हैं, तो हमारा तेज शब्द है ना, जो हमारा तेज शब्द है, इसकी विशेषता बहुत से बताई जा रही है, यानी कि वेरी से बताई जा रही है। तो यहाँ पर वेरी क्या हो जाएगा, एक एडवर्ब हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है कि आई टॉक टू यू यस्टरडे, मैंने तुमसे बात की। ठीक, कब बात की, तो यस्टरडे को बात की, यानी कि कल, बीते हुए कल की बात कर रहा है। और अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर में क्या देखा है, इसकी डिफिनीशन में देखा है कि कब, कहाँ और कैसे। अगर किसी क्रिया के होने का पता चले कि वो कब हो रही है और कहाँ हो रही है, तो वही शब्द जो हमारा होगा, वही शब्द एडवर्ब कहलाएगा फ्रेंड्स। ऊपर के जो वाक्य में आए हुए शब्द आपके स्लोली, वेरी, देयर, है ना, तथा यस्टरडे हैं, इन्हीं सबको हम एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण कहते हैं। हमारा है प्रीपोजिशन। ठीक है ना, संबंधवाचक अव्यय। ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड with a noun or pronoun to show its relation to some other word or words in the sentence। बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि नाउन और प्रोनाउन के साथ
ठीक है। ये प्रीपोजिशन क्या होता है, एक ऐसा वर्ड हो जाता है जो नाउन और प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है, और यह क्या दर्शाता है, यह रिलेशन दर्शाता है। ठीक है, किसके साथ रिलेशन दर्शाता है, तो ये अदर वर्ड्स, ठीक है ना, अदर वर्ड्स जो होते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो उनके साथ रिलेशन, इसका नाम ही संबंधवाचक अव्यय यानी कि संबंध को दर्शाने वाला शब्द जो है वही प्रीपोजिशन कहलाता। प्रीपोजिशन उस शब्द को कहते हैं जो प्रायः किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य संबंध शब्दों से कराता है। तो पहला एग्जांपल है आई रोट टू हिम। देखिए ये हिम जो है ना और ये आई जो है, इनके बीच जो संबंध बताया जा रहा है वो टू से बताया जा रहा है, और ये जो वर्ब है हमारा लिखने का काम कर रहा है। ठीक है ना, तो आई और हिम के बीच संबंध किससे बताया जा रहा है, टू से बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह से विथ के माध्यम से, ठीक है ना, ही लिव्ड हेयर विथ मी। ठीक है, तो ये इसकी विशेष, इसको और इसको जोड़ने का काम कर रहा है, उसका रिलेशन यहाँ पर बता रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये बातें हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, द डॉग सेट अंडर द टेबल। अंडर जो वर्ड हमारा हो जाएगा, ये जो अंडर वर्ड हो जाएगा, ये टेबल और इस डॉग, डॉग के बीच में रिलेशन का काम ये अंडर शब्द कर रहा है, तो ये अंडर जो वर्ड हो जाएगा ये हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। सी आस्क्ड फॉर मनी, ठीक है ना, उसने पैसे मांगे, पैसे और सी के बीच में संबंध, फॉर शब्द, फॉर हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है ना, प्रीपोजिशन हो जाएगा यही। नेक्स्ट है हमारा कंजंक्शन। ए कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टुगेदर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉज। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर ये शब्द आ रहा है जॉइन। ठीक है, तो इस जंक्शन का मतलब ही हो जाता है क्या, ज्वाइन कराना। ठीक है ना, जंक्शन क्या करता है, ज्वाइन कराता है। तो कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो ज्वाइन करता है किनको किनको, शब्दों को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को, है ना। कंजंक्शन उस शब्द को कहते हैं जो दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को जोड़ता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, आई वॉन्ट अ पेन एंड पेपर। ठीक है ना, तो ये दो शब्दों को जोड़ दिया, पेन और पेपर को जोड़ दिया। ठीक है ना, गिव मी अ बुक और अ नोट बुक। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये और शब्द से इसे जोड़ दिया गया है। फिर देखिएगा तो लिखा हुआ है कि ही वर्कड बट ही फेल्ड। ठीक है ना, ये दो क्लॉजेस को बट के माध्यम से जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई लाइक हिम बिकॉज ही लाइक्स मी। यहाँ देखिए दो सेंटेंसेस हैं, आई लाइक हिम और ही लाइक्स मी, इसको बिकॉज के माध्यम से जोड़ दिया गया है। तो यहाँ बिकॉज वर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिकॉज कंजंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इंटरजेक्शन, यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, तो एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, कुछ सडन फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं सडन फीलिंग्स को। एंड हैज़ नो ग्रामेटिकल कनेक्शन, इसका कोई ग्रामेटिकल कनेक्शन नहीं होता है किसके साथ, विद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। वह शब्द होता है जिससे आकस्मिक खुशी, दुख, आश्चर्य आदि व्यक्त होता। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए गए हैं, तो एलास ही इज डेड। देखिए एलास वर्ड को दुख दर्शाया गया है। हेलो हाउ आर यू, तो ये हेलो जो शब्द हो जाता है ना, तो ये भी हम अचानक से किसी को देखते हैं तो बोलते हैं अरे हेलो, तो ऐसा करके कुछ हो जाता है। ठीक है, ओ हुर्रे, तो ये सब शब्द जो हैं हमारे क्या सडन फीलिंग्स को दर्शाने के लिए आए हुए हैं। ठीक है ना, एलास शब्द का यूज़ जो है अत्यधिक दुख को दर्शाने के लिए किया गया है। हेलो तथा हुर्रे जो है ना, ये अत्यधिक उल्लास यानी कि खुशी को दर्शाने के लिए किया गया है। ओह, ओ से हम तीव्र निराशा को दर्शाते हैं। ठीक है ना, और ये हमारे क्या है, हमारे भावों को व्यक्त करता है। ठीक है ना, इस तरह के भावों को व्यक्त करता है। और एक बात और ध्यान में रखनी है आपको, ये विस्मयादिक बोधक चिन्ह जो है ना हमारा, विस्मयादिक बोधक चिन्ह यानी कि ये एक्सक्लामेशन मार्क, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन मार्क। ठीक है ना, तो एक्सक्लामेशन मार्क ये इस तरह से आपको दिया जाता है। ठीक है, ये पाई है और ये नीचे एक बिंदी है, तो एक्सक्लामेशन मार्क जहाँ पर भी लगा हुआ आपको मिल जाएगा, तो समझ लेना आप क्या कि वो जो वर्ड है वो क्या है, इंटरजेक्शन। अब इसकी एक मैं छोटी सी समरी आप सबके सामने रख देता हूँ, जिससे कि आपको फिर से सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी है। तो देखिए हमने जो नाउन्स के बारे में पढ़ा है ना, तो नाउन क्या क्या है, तो पीपल, प्लेस, थिंग्स और कुछ आइडियाज़ के बारे में हमने बात की। ठीक है ना, डॉग, कैट। प्रोनाउंस की अगर हम लोग बात कर लें तो रिप्लेस नाउन, देखिए छोटी छोटी डिफिनीशन मैंने मेंशन कर दी है कि रिप्लेस नाउन यानी कि नाउन को रिप्लेस करने का काम कौन करता है, प्रोनाउन करता है।
वर्ब क्रिया यानी कि शो एक्शन और बीइंग स्टेट, ठीक है ना, ये अवस्था को भी दर्शाने का कार्य करता है। ये मैंने एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या करता है, डिस्क्राइब नाउन्स और प्रोनाउंस, ठीक है ना, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। तो यहाँ पर आप लोग कुछ एग्जांपल्स भी देख लेंगे, एंग्री, ब्रेव, हेल्दी, लिटिल, है ना, गुड, बिग, इंटरेस्टिंग। एडवर्ब कौन होते हैं, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स, ठीक है ना। देखिए इसके लास्ट में क्या क्या आपको लगना लगा हुआ मिल जाएगा, तो एल वाई लगा हुआ मिल जाएगा, बैडली, फुल्ली, हार्डली, नियरली, है ना, नेवर, क्विकली, रियली, ऑलमोस्ट, वेल। तो ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी हमारे एडवर्ब्स हैं फ्रेंड्स। आर्टिकल्स जिन्हें हमने क्या कहा हुआ है, जिन्हें मैंने आपको पहले ही पेज पे याद करिएगा, तो मैंने आपको बताया था कि इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनर्स भी कहते हैं, ठीक है ना, डिटर्मिनर्स कहते हैं। द, ए, एन, तो ये सभी आप परिचित हैं इस बात से कि द, ए, एन जो होता है ये आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, तो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन की बात कर लेते हैं। तो ये क्या दर्शाते हैं, तो ये रिलेशनशिप दर्शाते हैं, तो इस बात का ध्यान में आपको रखना है, प्रीपोजिशन रिलेशनशिप, ठीक है। above, before, except, from, upon, with, to, at, after, on, in, between। तो ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, कंजंक्शन जोड़ने का काम करने वाला, कनेक्ट वर्ड्स, ठीक है ना, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस को जो जोड़ता हो, तो एंड, और, बट, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, सिंस, अनलेस, नाइदर, ये सभी के सभी क्या हैं, सभी के सभी कंजंक्शंस हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये क्या है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन की अगर हम बात करें तो ये एक्सक्लेमेशन को दर्शाता है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दर्शाता है, आहा, गोश, ग्रेट। तो ये इस तरह के कुछ वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये सभी के सभी वर्ड्स क्या हो जाते हैं, तो ये सभी के सभी इंटरजेक्शन हो जाते हैं, बिल्कुल। हेलो, कम विद मी टुडे एंड सी माई न्यू हाउस। देखिए ये कितना बड़ा सा सेंटेंस मैंने लिया हुआ है, लेकिन आपको एक सेंटेंस में ये 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ जाएंगे, ये बिल्कुल गारंटी है, ठीक है ना। चलिए, हेलो, अभी हमने देखा है कि ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क आपको लगा हुआ मिल जाता है कहीं पर, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका इंटरजेक्शन। कम, कम का मतलब क्या होता है, आना, ठीक है ना। तो मैं आने के लिए उसे कह रहा हूँ, तो ये कार्य होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। विथ, विथ, ये कम विथ मी, यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी से मैं जब बता रहा हूँ तो उससे और हमारा संबंध बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो विथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो संबंध बताता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है प्रीपोजिशन हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और मी शब्द क्या हो जाएगा, तो ये जो मी शब्द है ना, मैं अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं तो एक नाउन हूँ, लेकिन मेरे नाम को यहाँ यूज़ नहीं किया गया है, मेरी जगह ये शब्द यूज़ किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए टुडे की तरफ चलते हैं। अब टुडे क्या है, तो आज के बारे में बताया जा रहा है, मैंने आपको टुडे, येस्टरडे और टुमारो इस सब के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है ना, कि ये कब, कहाँ और कैसे अगर कोई बात, कोई क्रिया को कही जाए तो वो क्या हो जाता है, तो वो हमारा एडवर्ब हो जाता है, ठीक है ना। तो टुडे एक एडवर्ब हो जाएगा। अब देखिए एंड और, यानी कि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है। सी, सी जो वर्ड है, देखने की बात कही जा रही है, तो देखने की बात हो रही है, देखना, लास्ट में ना आ रहा है, कोई कार्य हो रहा है, क्रिया हो रही है, तो ये वर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पर माई और न्यू, मेरा नया घर, तो हाउस, हाउस तो यहाँ पर नाउन हो जाएगा, और ये माई और न्यू दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो ये थी आज की सबसे इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं एग्जाम्पल, और नीचे भी सेम टू सेम उसी तरह का एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, तो इसको तो आप अपने से भी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना फ्रेंड्स, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर बेल आइकन आप दबाएंगे तो आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और यदि आप किसी टॉपिक पर जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए आप लोगों का जो क्विज़ है वो ये है फ्रेंड्स, कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। फर्स्ट में क्या करना है, गेट आउट, अब यहाँ पर ऑफ और फ्रॉम में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है आपको। फिर लिखा हुआ है यू, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको इन दोनों में से कोई चूज़ करना है, विद द ट्रैफिक रूल्स। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।